संबंध क्या है। तो भौतिक भूगोल का विज्ञान के अन्य शाखाओं के साथ संबंध निम्नलिखित है। तो सबसे पहला संबंध हम देखेंगे खगोल विज्ञान। जो खगोल विज्ञान है, खगोल विज्ञान में भी पढ़ा जाता है और साथ ही साथ ये ज्योग्राफी में, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसमें व्याप्त अनेक सौर मंडल, प्रत्येक सौर मंडल में उपस्थित अनेक तारे, अन्य आकाशीय पिंड, उनकी गतियाँ, सूर्य की किरणों का उत्तरायण दक्षिणायन, ऋतु परिवर्तन, जो उत्तरी खगोलीय भूगोल में दिए जाते हैं। तो खगोलीय भूगोल गणित और भौतिकी के नियमों का अनुसरण करता है। और नंबर दूसरा अपन देखें तो दूसरा है गणित का। गणित का कैसे संबंध है भाई ज्योग्राफी से। देखो, विभिन्न स्थानों पर समय और समय अंतराल की गणना अक्षांश देशांतर से निर्धारण करता है। आपको पता है अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, पूरी पृथ्वी के ऊपर बटे हुए होते हैं। तो देशांतर होता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाते हैं तो उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। तो उसे हम टाइम का भी बता सकते हैं कि कोई बताए कि मैं 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर खड़ा हूँ और मैं 32 डिग्री अक्षांश के ऊपर कोई दूसरा खड़ा है, तो उसके बीच की दूरी कितनी, तो 8 मिनट की दूरी है। ऐसे अपन को गणित का भी देखना पड़ता है ज्योग्राफी में। साथ ही उसके साथ क्या है, जैसे ये आपके जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है उसमें आते हैं सांख्यिकी, आरेखों, प्रक्षेपों और प्रक्षेप ग्राफ इत्यादि की रचना गणितीय भूगोल में की जाती है। तो भूतल पर होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं व जनसंख्या की विशेषता का अध्ययन गणित के बिना संभव नहीं होता। तीसरा अपन देखें तो तीसरा है आपका भौतिकी। भौतिकी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी में भौतिकी के नियमों का ज्ञान, पृथ्वी की गतियाँ, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार भाटा, अपक्षय और अपर्दन जैसे अनेक क्रियाओं को समझने के लिए भूगोल की सहायता मिलती है। अपर्दन का मतलब क्या होता है, कटाव। अपक्षय का मतलब क्या होता है, जमाव। और ज्वार भाटा जो पानी में आता है उसमें जो ऊपर की तरंग होती है, जैसे लहर चलती है, ऐसे बड़ी लहर होती है तो पानी को ऊपर उठा लेती है और नीचे बिठा देती है। तो ऊपर उठे भाग को ज्वार, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। भूकंप आपको पता ही है, ज्वालामुखी पता ही है, दोनों के दोनों पृथ्वी पे आते हैं। इसके बाद में 4 नंबर क्या है, भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान में किस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, भूवैज्ञानिक पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ। भू आकृतियों का मतलब जैसे पर्वतों का निर्माण, पठारों का निर्माण, आपके धरातल का निर्माण, इनका कैसे हुआ। खनिजों तथा चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई। भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं कैसे होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और भूगोल इन तत्वों के वितरण और मानव पर इनके प्रभाव का भी अध्ययन करता है। 5वां आ जाओ रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में क्या है, जो आपको पता है, जो आपका वायुमंडल है उसमें परतें हैं, रासायनिक संगठन होता है, यानी रासायनिक परतें भी डिवाइड किया गया है उसको अलग अलग भागों में। तो देखो, वायुमंडल की विभिन्न गैसों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान में। और विभिन्न खनिजों, ऊर्जा के संसाधनों, मृदा, चट्टानों के गुणों के बारे में जानकारी हेतु भूगोल रसायन विज्ञान का पर निर्भर रहते हैं। ये 5 है। आगे चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, भूगोल वनस्पति के प्रकार और उसके आर्थिक महत्व का अध्ययन करता है। और वनस्पति से तात्पर्य होता है जो आपके पेड़ पौधे हैं। जैसे आपके हरियाणा में ही देखो कि हरियाणा में किस प्रकार के, ऊपर हिमाचल की तरफ जाएंगे तो वहाँ वनस्पति अलग प्रकार की मिलेगी। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की वनस्पति मिलती हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। और वनस्पति शास्त्र में क्या है, वृक्षों, पादप समूह की जीवनी का भी अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति जगत के आधारभूत ज्ञान के लिए भूगोल वनस्पति शास्त्र का सहारा लेता है। नंबर 7 है प्राणी विज्ञान। अब प्राणी विज्ञान से कैसे रिलेट है, प्राणी विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों और उनके जीवन के बारे में अध्ययन करता है। जंतुओं की प्रजातियों यानी जीव जंतु हैं, उनकी प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने अगर मनुष्य की देखी जाए तो जाति जनजातियाँ हैं ना, अलग अलग जनजातियाँ हैं, उनका भी हम अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो भूगोल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में पाए जाने वाले जीवन अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। और पारिस्थितिकी का अध्ययन करते समय हम जंतुओं के विषव वितरण का भी अध्ययन करते हैं। इसके बाद है आपका
जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान मौसम विज्ञान में अपन ने पहले भी एक बार डिस्कस किया था पिछले वाले में। तो वो इसमें है कि इन विज्ञान में क्या क्या करते हैं, तापमान का करते हैं, भूमंडलीय ताप संतुलन का, वर्षा का, वायु भार का, कटिबंधों का, पवन पेटियों का, गणित का, और पवन व्यवस्थाओं, वायु राशियों, वायुमंडल के संगठन व संरचना के साथ साथ क्या करते हैं, मौसमी घटनाएं। मौसमी घटनाओं का मतलब क्या है, जैसे आपका मौसम बोलते हैं ना ख़राब हो गया मौसम, अभी बारिश आने वाली है, या अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, अभी मौसम ठंडा है, अभी मौसम गर्म है, या फिर मौसम में वाष्पीकरण ज़्यादा है, चिपचिपा मौसम है, बात करते हैं वो सारी घटनाएं, जैसे बादल है, वाष्पीकरण है, धुंध कोहरा पड़ता है, आंधियाँ चलती हैं, चक्रवात आते हैं, ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो इत्यादि की जो उत्पत्ति मूलक दशाओं व उनकी जुड़े नियमों का, सिद्धांतों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान में।